नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेंबर्स जरूर बनिए। मेंबर्स ओनली वीडियोस हमारे सारे धार्मिक पे आधारित होते हैं, तो यू लर्न अ लॉट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। हमारे चैनल का पर्पज ये है धार्मिक कमेंट्री, वेद पुराण पे आधारित कमेंट्री। देखिए, कलयुग चल रहा है तो कलयुग में तो सब कुछ उल्टा सीधा ही चलता है। तो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक नाउ। सो अब अचानक कभी आप देख रहे हैं इतना ज्यादा राइट एंगल न्यूज, राइट एंगल नेटवर्क, ये जितने भी चर्च कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं ये अनलीश कर दिए गए हैं इंडियंस के ऊपर ऑन एक्स। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग जम के लड़ भी रहे हैं एक्स के ऊपर। देखिए, हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जिनको पता नहीं वो नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग एक साथ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग सोशल मीडिया से बाहर काम कर रहे हैं, वी ऑल शुड अप्रिशिएट देम। और हम लोग जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इट मस्ट कंटिन्यू इन ए मच बिगर वे। सारा लड़ाई ही सनातन धर्म के ऊपर है। दे आर ऑल टारगेटिंग हिंदू, क्योंकि इंडिया में कन्वर्जन दबा के चल रहा है। कन्वर्जन सिटीज में डेमोग्राफिक बदली जा रही है, कर्नाटका में हर जगह डेमोग्राफी बदली जा रही है हर तरफ। तो उसको छुपाने के लिए जब वो इंडियन बोलते हैं कि इंडियन पे हम बोल रहे हैं, तो वो हिंदू बोल रहे हैं। समझ के रखिए, जो वेदों को फॉलो करते हैं। तो जितने भी ट्राइबल जगहों पे हैं, हर जगह पे आप जाइए और वहां पे कन्वर्जन को रुकवाइए। ये आपका दायित्व है। मैं तो हूं नहीं यहाँ पे, तो मैं अपना काम करता रहता हूं। तो चलिए अब इस पे आगे चलते हैं कि ये जो अमेरिका कितना कमाता है भारत से, ये सोचने की जरूरत है। सैंक्शन की बात हो रही है, तो मतलब टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजॉन, उनसे अमेरिका कमाता है करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा कमाता है पर ईयर। मैं तो सोच रहा हूँ 50 बिलियन डॉलर्स कमाता है। और जीसीसी से कमाता है अमेरिका 20 से 25 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर मतलब 8,500 करोड़ रुपए, अभी 9,000 करोड़ रुपए है। और बैंक्स और कंसल्टिंग फर्म से कमाता है 15 से 20 बिलियन डॉलर। अब सोचिए कितना ज्यादा कमा रहा है अमेरिका। फार्मा कंपनी से कमाता है 2 बिलियन डॉलर। ये रिपोर्ट बनाई है एक DIU ने, सोर्सेस ANI, ठीक है, इंडिया टुडे ग्रुप ने बनाई है रिपोर्ट। और फिर बताता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बनाता है अमेरिका पर ईयर, ये सब पर ईयर फिगर्स है, 1.5 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और ऑटो कंपनी से कमाता है 1.2 बिलियन डॉलर्स, सारे एंसिलरी पार्ट्स। और इंडियन स्टूडेंट्स से कमाता है 25 बिलियन डॉलर पर ईयर। कंजर्वेटिव है वो, ओके। इतना कमाता है अमेरिका भारत से। और भारत से उसका जो प्लस, मैंने तो वो तो ऐड ही नहीं किया, जो एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स के एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनसे कितना कमाता है। बोलता है कि हमको डेफिसिट है, इंडिया इज मेकिंग मोर प्रॉफिट। अरे भाई, तुम कुछ बनाते क्या हो? पूछो उनको, व्हाट यू मेक इन योर कंट्री। ये सब भिकमंगे हो चुके हैं, पैसा है नहीं, रिजर्व करेंसी स्टेटस जा रहा है। वो उन्होंने नया पॉलिसी निकाला कि अगर हम जो रिजर्व करेंसी स्टेटस को जो थ्रेटन करेगा, हम उसमें वॉर करेंगे। कर दो भाई, वो तो क्यों मुफ्त का पैसा खिलाए अमेरिका को, क्यों मुफ्त का पैसा खिलाए? ये क्वेश्चन है भारतीयों का। आप लोग अभी तक मुफ्त का पैसा पेड में प्रिंट कर रहे थे, मतलब मुफ्त में खरीद रहे थे, चीन से मुफ्त में खरीद रहे थे, अमेरिका, भारत से, पूरी दुनिया से मुफ्त में खरीद रहे थे, मुफ्तखोर, और उसके बाद आके भी दिखाते हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है, जब भारत में लोग आते हैं, भारत के लोग बोलते हैं, अरे वेस्टर्न ऑथर्स को कोट करना शुरू कर देते हैं। मेरी किसी भी पुस्तक में कोई भी वेस्टर्न ऑथर कोटेड नहीं है। अमेरिका में अमेरिकन के लिए लिखता हूं, उनको सिखाने के लिए रामायण महाभारत, लेकिन एक भी, और प्रूव करने के लिए कि रामायण महाभारत सत्य है थ्रू ज्योग्राफी, लेकिन एक भी वेस्टर्न ऑथर उसके अंदर कोटेड नहीं है। मैं करता ही नहीं किसी को। मैं क्यों एक गाय खाने वाले को कोट करूं? क्यों करूं? है ना, मैं नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि
अगर आप सतगुण में नहीं है तो एनालिसिस नहीं कर सकते, रजोगुण तमोगुण में एनालिसिस नहीं होता। ओके, ये बेसिक है। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं इसमें। अभी फिर यहाँ पे यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे थे, राइट विंग वाले यहाँ के लोग, जो यहाँ के जो अल्ट्रा चर्च के मेंबर्स, ये सारे चर्च के मेंबर्स हैं या फिर इनके पीछे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी होगा, वो लिखते, मैंने उसको लिखा कि ठीक है भाई, सारे इंडियन यूएस शुड ड्रॉप ब्रेक ऑफ ऑल रिलेशंस, और उसके बाद इंडिया शुड सैंक्शन ऑल अमेरिकन कंपनीज एंड स्पेशली एंग्लो सैक्सन्स एंड वाइट कैथोलिसिज्म फॉलोअर्स एंड वाइट प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलोअर्स। ठीक है, इंडिया शुड सैंक्शन देम, नो मिलिट्री बेसेस अराउंड इंडिया। मैं इसको बोल रहा हूँ, इसे सरकाज़म। If Americans keep military bases, then India should also keep military bases around USA. That would be ideal for all WASPs and white Catholicism followers. Problem solved. And Indians would not face any racism from WASP. WASP should be happy to work in USA. ये तब भी नहीं काम कर पाएंगे, इतने काम जोर है, तब भी रहेंगे ग्रांट्स पे। ये सब भिखमंगे लोग हैं, ये सारे भिखमंगे। वास्प के व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट और बॉस्टन ब्राह्मण और बॉस्टन इलीट, they are ultimate freeloaders of the world. Ultimate. Indians are working hard, Chinese are working hard, and they're producing output, and these guys are running on tariff. They want to live on tariff free. They don't want to work. They're lazy. They don't want to work. They want to work on everybody's work. They can't work without Mexican workers. They can't produce food without Mexican workers. Some of them are not like that. Some of them are hardworking. I know. My friends are there. And I really want to, they really work hard. So I'm not saying all, I'm saying people who are writing like this on social media, I'm talking about them. So it's a very small minority who is writing bakwas, but they are influencing many people. हर जगह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने इनको ये सजेशन दिया, चुप। अच्छा, इनका क्या रहता है कि जो न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है उसमें अमेरिका बोल रहा है ये सब वो कर नहीं पाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिलीव मी। मोनो डॉक्ट्रिन फेल्ड दैट टाइम, मोनो डॉक्ट्रिन फेल्ड, विल फेल नाउ। मैं बताता हूं क्यों। बिकॉज इतना एग्रेसिव पोस्चर लेने पे क्या अदर कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट? यू थिंक अदर कंट्रीज हैव नो रिस्पेक्ट, नो सेल्फ रिस्पेक्ट? ओनली एंग्लो सैक्सन्स हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज अ डिजीज, मेंटल डिजीज, टू हाई ऑफ देमसेल्व्स, egoistic. Chinese built the American railroads, and what did Americans do with those railroads? Killed bisons, killed Native Americans. और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया. They didn't do anything. Steam engine was invented by somewhere else. So there is nothing they have invented other than killing mechanisms. अब चलते हैं Heartland theory. Heartland theory. USA will not no longer prop up the entire world because there is no money. There is no reserve currency. There is no money to police anywhere else. Let's tell the truth. Okay? NATO out, पैसा ही नहीं मेंटेन करने के लिए, and Europeans पे question whether they are reliable allies. जब अमेरिका का भिखमंगी शुरू हुई तो अब कोई रिलायबल है ही नहीं, राइट? मतलब लोग बेवकूफ है, दुनिया पागल है, समझ में नहीं आ रहा है। 2022 से हमारे शो पे हम लोग अंकित शाह जी के साथ बात करें इसके ऊपर, 2022 से हम बोल रहे हैं इसको। टोटल वेस्टेज ऑफ वर्ल्ड्स टाइम। आई थिंक वर्ल्ड शुड से टू अमेरिका, यू डिसाइड, यू स्टे इन योर कॉन्टिनेंट, वी आर नॉट कमिंग देयर, यू स्टे देयर बट यू डोंट कम हियर। ये बोलना चाहिए अमेरिकन को। बाकी लोग, the amount of hatred these guys are generating for Hindus looks like Pakistanis have entered their brains. पाकिस्तानी इनके ब्रेन के अंदर बैठे हुए अंदर। So it's a total comedy, social media comedy, but dangerous comedy. It can hurt people because these guys are uncontrolled the way what they're doing. But the good thing is कि हमारे भारतीय लोग इनको जम के थप्पड़ मार रहे हैं सोशल मीडिया पे, मजाक भी बना रहे हैं। ठीक है, when there is no money, I mean, कब इन्होंने काम कब किया है? वर्ल्ड वॉर 2 इंडियन सोल्जर्स नहीं होते तो ब्रिटिश वुड बी स्पीकिंग जर्मन। वर्ल्ड वॉर 1 इंडियन सोल्जर्स नहीं होते द ब्रिटेन एंड यू विल बी स्पीकिंग जर्मन। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन बोल रहे होते भारतीय सोल्जर्स के बिना, दे कांट फाइट।
मैं तो बोलता हूँ दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ। नॉट एक भी जीता नहीं उन्होंने, युद्ध नहीं जीता। 19 वियतनाम वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जीता था ग्रेनाडा में। मतलब ये लोग सिर्फ एक बोट्स को गिरा सकते, बोट्स। लड़ो ना जाके किसी प्रॉपर नेवी से, नो विल नेगोशिएट। डरपोक, डरपोक है ना। और भारत में इनकी पूजा होती है। हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के जो लीडिंग पॉडकास्टर्स हैं, दे फ्लोर्ड इनको देखने के बाद। वाओ, क्या व्हाट अ विजडम। हमारे कुछ खुद के रिसर्चर्स भी हैं, वो इन लोगों को देख के बड़े फ्लोर हो जाते हैं। क्या और रिसर्च किया है। अरे आप गाय खाने वाले के को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि देर वेरी गुड अमेरिकन हिंदूज, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, दे वेरी गुड अमेरिकन हिंदूज in the Tulsi Gabbard, and there are many people, not just politicians. Small towns have good American Hindus. So that is a special crowd. Very good Hindus, very good Jews who are Sanatani. They follow Veda, they follow Bhagavad Gita, they follow their properly Ramayana, Mahabharata. Okay, I am not talking about them. So good people are everywhere. But my problem is ये जो लोग हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के टारगेटिंग हिंदू 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 24 घंटा। बट वन थिंग इज गुड, जिस तरह आप सब लोग बैठ के इनको रिएक्ट कर रहे हो ना, इनकी आपने हवा टाइट कर दी है पूरी तरह से। अब ये बोल नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, अब क्या करें। डेली कोई लॉजिक डाल देते हैं, चुप होके बैठ गए, डर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे लिखने से। वो जो कुत्ता था जर्मनी से लिख रहा था, उसका तो हालत आपने बहुत बुरी खराब कर दी है ना। उसको मैंने भी लिखा। ये इनकी हालत है। द वर्ड्स, लुक एट देयर चीप वर्ड्स, लुक एट उनके अब्यूजेस दे राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, बट यू आर ऑल डूइंग वंडरफुल। और आप लोग अच्छी तरह कर रहे हैं। अगर आपको तो ओनली थिंग हमको क्या करना है, हमको भारत में थोड़ा सा काम करना है ज़्यादा, क्योंकि ट्राइबल में तमिलनाडु गवर्नमेंट और ये सब जो गवर्नमेंट जो काम कर रही हैं, इस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी या कोई जो पॉलिटिक्स हैं वही लोग उन पे काम करना चाहिए। इट इज़ टू मच जो भी आ रहा है वहाँ से, बिकॉज इट इज़, वो लोग टोटली कॉलोनाइज्ड हैं और उनके व्यू पॉइंट्स आर ऑल्सो, दे डोंट हैव लॉजिक एंड रीजनिंग टू काउंटर ऑल दोज थिंग्स। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। डू ज्वाइन अवर गुरुकुल, लर्न इन अ मैथोडिकल वे। डू बिकम आवर मेंबर्स टू सपोर्ट अस। आप लोग सपोर्ट करिए सो दैट आवर रिसर्च वर्क कंटिन्यूज एंड वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कंटेंट ऑन द रोड। अगले शो तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।